यहां हम समझेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर इफ देर आर गिवन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब तक हो ये रहा था कि एक ही सब्जेक्ट दो अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर आ रहा था, यानी एक पर्सन की हम बात कर रहे थे और वहां पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को सेंटर में भी लगाने का तरीका देखे, और नॉट ओनली को जो दूसरा ऑप्शन है कि सेंटेंस के शुरुआत में कैसा लगाया जाता है और उसको लगाने से सेंटेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको देखे थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग अलग आएंगे, उसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। शी इज अ राइटर एंड हर सिस्टर इज एन आर्टिस्ट। अब तक हो ये रहा था इस शी के बारे में भी ही बात हो रही थी दूसरे सेंस के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है। अब जब दूसरा सब्जेक्ट है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि इफ देर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स वी यूज इन्वर्जन मेथड। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इन्वर्जन मेथड ही यूज करना है। जब आपके पास एक सब्जेक्ट हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो को सेंटर में लिख सकते हैं या नॉट ओनली को सेंटेंस के बिगिनिंग स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने दो सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको इन्वर्जन मेथड ही यूज करना होगा, और हम उसको कैसा यूज करेंगे वो स्टेप्स देखेंगे। राइट, नॉट ओनली पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज सब्जेक्ट, ओके। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इज आ चुका है, शी आ चुका है, बचा है अ राइटर। और जैसा कि आपको पता है कि दूसरा कंजंक्शन चला जाता है, जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐड करते हैं तो ये एंड चला जाएगा। राइट, बट सब्जेक्ट हर सिस्टर, ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑल्सो, फिर इंफॉर्मेशन। ओके, आई रिपीट, नॉट ओनली, हेल्पिंग वर्ब, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले बट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे टू सब्जेक्ट्स है, और जब अलग अलग सब्जेक्ट्स हों तो आप इन्वर्जन मेथड ही यूज करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन एक बात यहां बता दूं, जो मेरी बुक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा दे दी गई है, मैं आपको अभी बताऊंगा। वो आपको सेकेंड एडिशन में नहीं आएगी ये इंफॉर्मेशन। जैसा आप यहां देख रहे हैं, इफ देर आर इवन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो क्या क्या चीजें आपको हटाना है मैं यहाँ हाईलाइट कर चुका हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए नंबर देखिए आप पहले 11th वन, तो जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है इस पार्ट को और ये सारे बॉक्स को आप रिमूव कर दें। ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, जस्ट कंफ्यूजिंग है। और जो हेडिंग मैंने दी है यहाँ पे, फोकसिंग पर्सन, फोकसिंग क्वालिटी, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा हो चुकी है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नेक्स्ट एडिशन में ये चीज नहीं रहेगी, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें। अच्छा, नंबर जब आप वो बुक के अंदर देखेंगे तो नंबर यहाँ शायद 6 होगा, तो आप नंबर भी चेंज कर लें। एक्चुअली होना ये चाहिए था, यहाँ 11 आना चाहिए था बुक के अंदर, लेकिन वहां 6 है, तो नंबर की मिस्टेक है। तो इस पॉइंट को जहन में रखते हुए आप उसको रिमूव कर लें, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन 11th वाले की। और आगे बढ़ते हैं, और ये जितने येलो हाईलाइट किए गए हैं उस हेडिंग्स को भी आप रिमूव कर दें। जैसे शी इज अ राइटर एंड हर सिस्टर इज एन आर्टिस्ट, जो अभी हमने किया है यहाँ पे ये पिछली स्लाइड के अंदर। ओके, तो ये स्लाइड को, इस वीडियो को सामने रखते हुए इसको फॉलो करें। 12th वाले को रहने दें आप, और जो इंफॉर्मेशन यहाँ है बराबर है। ओके, और 13 14th वाले को आप बजाय ये हेडिंग को रखने के, आप
इन्वर्जन मेथड से ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ओके, 13 और 14 शायद आपके पास नंबर अलग होगा। और जब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को या स्लाइड के अंदर, तो हमने 12 और 13 तक किया है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, और आपको इसको इन्वर्जन मेथड के जरिए करना है। ओके, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है। हम आगे बढ़ते हैं। Amir is left-handed and his brother is also left-handed. Writing in inversion method as there are two different subjects. तो आपको पता चल चुका है कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो आपको करना ये होगा कि इन्वर्जन मेथड को फॉलो करना होगा, यानी नॉट ओनली को सेंटेंस के शुरुआत में लिखना होगा। ओके, नॉट ओनली हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। आमिर लेफ्ट हैंडेड बट, दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले बट, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑल्सो। क्योंकि इंफॉर्मेशन सेम आ रही है तो हम क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। डोंट रिपीट द सेम इंफॉर्मेशन। लेकिन बुक के अंदर लिखा हुआ ये यहाँ पे है कि शुड बी रिपीटेड है, आप नॉट ऐड कर लें। ओके, फिर आ जाएंगे स्लाइड की तरफ। राइट, हम यहाँ पे थे, हमने देखा डोंट रिपीट द सेम इंफॉर्मेशन, तो हमने इंफॉर्मेशन नहीं लिखी यहाँ पे, ऑलरेडी आ चुका है कि लेफ्ट हैंडेड है, बट हिज ब्रदर इज ऑल्सो, राइट। अब आपको 15th वन करना है, मिस्टर इब्राहिम इज अ शेफ। मैं इसको जूम कर लेता हूं, स्लाइड मोड पे ऑन कर लिया है मैंने। तो यहां तक हमने देखा था, आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। मिस्टर इब्राहिम इज अ शेफ एंड हिज कजन इज ऑल्सो अ शेफ। तो दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और आप समझ चुके हैं कि जब दो सब्जेक्ट आते हैं तो इन्वर्जन मेथड यूज करना होता है, यानी नॉट ओनली को सेंटेंस के शुरू में लिखना होता है, और जितनी पैटर्न को आप पहले समझ चुके हैं वैसा फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को आपको लिखना है। और आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी दो सब्जेक्ट है और इंफॉर्मेशन एक ही है, जैसे द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहे, राइट। तो इंफॉर्मेशन सेम है, तो मेथड क्या करना होगा हमको, इन्वर्जन मेथड, यानी नॉट ओनली को सेंटेंस के शुरू में लिखना होगा, तो नॉट ओनली। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर, इफ द हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, चेक द टेंस। पहले भी हमने ये समझा है कि जब हेल्पिंग वर्ब ना हो या मॉडल वर्ब ना हो तो हमको टेंस जज करना होता है। तो ये इफ इट इज सिंपल पास्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज डिड। इफ इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स आर डू डस। तो आप देख सकते हैं वर्ब आ रहा है पास्ट के अंदर, तो ये हो चुका है सिंपल पास्ट टेंस। और टेंसेस के बारे में जानना हो तो आप टेंसेस के बारे में पढ़ें, और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी जानना हो तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के वीडियोस देख सकते हैं। तो नॉट ओनली डिड, ये टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, हम डिड ऐड कर चुके हैं। सब्जेक्ट द बेकर, नेवर इंफॉर्मेशन लेंगे नेवर। ओके, स्टाफ को भी लेंगे, लेकिन स्टाफ के अंदर एक चेंज आएगा। जब हम डिड ऐड करते हैं, ये जो नोट में लिखा हुआ है मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिड जब हम ऐड करेंगे तो आपको करना क्या होगा, तो जो पास्ट वर्ब आ रहा है ना स्टाफ्ड, ये बिकम्स प्रेजेंट वर्ब, क्योंकि ये रूल हमने पढ़ा है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर कि जब हम डिड ऐड करते हैं तो पास्ट वर्ब बिकम्स प्रेजेंट वर्ब। तो नॉट ओनली डिड द बेकर नेवर स्टाफ, बट सब्जेक्ट ऑल्सो। हम आगे की बात रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन, राइट। आपको 17th वन करना है। ओके, और ये जो बुक के अंदर आपको चेंज लाना है वो यहां बता रहा हूं, राइट। तो 15th वन में की हेडिंग में नंबर शायद आपके पास अलग होगा, आप नॉट ऐड करें सबसे पहले, और जितने हेडिंग्स मैंने येलो लाइन से हाईलाइट किए हैं इसको रिमूव कर दें। ओके, कंबाइनिंग बाय फोकसिंग द क्वालिटी, और इस 15th वाले पॉइंट को भी आप रिमूव कर दें। 16th वाले को आप देख सकते हैं, और ये नॉट ओनली इज आमिर लेफ्ट हैंडेड बट हिज ब्रदर इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन हाईलाइट भी क्या है कि इंफॉर्मेशन आपको रिपीट करना नहीं है,
द सेम इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन शुड नॉट बी रिपीटेड, राइट। अच्छा, अब फिर एक्सरसाइज की जब बारी आई आपको, तो दो भी सेंटेंसेस सेम है, इसको भी आप रिमूव कर दें हेडिंग को, या मैं हाईलाइट कर दूंगा येलो से, और इसको भी आप रिमूव कर दें। ओके, और हमने बेकर वाला सेंटेंस भी किया है, ये हेडिंग भी रिमूव कर दें आप। ये एक्स्ट्रा दे दी गई है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो नेक्स्ट एडिशन के अंदर ये सारी बातें रिपीट नहीं होगी। सिंपल जैसा स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको सामने रखते हुए फॉलो कर लीजिए। ओके, हाँ, इसको भी 17th वन के अंदर आपको जो करना है वो डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। ओके, राइट। हम फिर से पलटकर स्लाइड्स में आ जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं अली, मैं इसको स्लाइड मोड ऑन करता हूं। अली एंड हिज ब्रदर नेवर केम लेट, ये आपको करना है। इसको पॉज कर कर आप देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।